हे ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांट्सएप। माय नेम इज वरुण। और क्या आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद है? ऑब्वियसली सबका आंसर यहाँ पर यस होगा। रीजन बीइंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्वियस बेनिफिट्स इज क्विक मनी, जो हर किसी को चाहिए होता है, इंक्लूडिंग मी, राइट? मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। सो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मुझे भी इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पसंद है। उसका रीजन मेनली ये है बिकॉज कम टाइम में मैं पैसा बना सकता हूँ। किसी को भी ज्यादा वेट करना पसंद नहीं है पैसा बनाने के मामले में, स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर ऑल ग्रीडी हियर। तो पैसा बनाने के लिए आई लाइक टू गो फॉर इंट्राडे ट्रेड। सो मैं ज्यादा वेट नहीं करता, आधे एक घंटे का ट्रेड होगा मेरा और उसमें मैं पैसा बना लूंगा। ठीक है। सेकेंड रीजन इज टाइम डिके। जब हम ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं तो हम टाइम की वजह से हमारा प्रीमियम नहीं गवाते। सो ऑप्शन प्रीमियम में टाइम डिके एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट होता है। तो उस चीज को हमें पैसा देना नहीं होता है, टाइम डीके को हमें पैसा देना नहीं है। तो इसीलिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। थर्ड रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, गैप अप गैप डाउन रिस्क। गैप अप गैप डाउन रिस्क, आई एम श्योर इसका हर कोई शिकार बना है, मैं खुद भी बना हूं, तो आई नो दैट। ठीक है, कभी भी कुछ हो, लेट्स से अगर आपने एक पोजीशन होल्ड की है और नेक्स्ट डे अगर स्टॉक आपके अगेंस्ट गैप ओपन हो जाता है, तो उस केस में देयर माइट बी एन इशू और देयर माइट बी अ प्रॉब्लम, मेनली बिकॉज ओवरनाइट बहुत सी चीजें हो सकती है। देयर माइट बी सम न्यूज, देयर माइट बी सम कैलामिटीज, बहुत सी चीजें हो सकती है जो हमारे बाजार को एक्चुअली इफेक्ट करती है। तो गैप अप गैप डाउन की वजह से हम रिएक्ट भी नहीं कर पाते, हम उस ट्रेड को मैनेज भी नहीं कर पाते और हमें हमारे लॉसेस बुक करने पड़ते हैं। सो ये तीन रीजंस होते हैं नॉर्मली जिस वजह से ट्रेडर्स जो है वो इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं। ठीक है। तो नाउ दैट वी हैव दैट आउट ऑफ द वे, अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं, व्हाट डू नॉर्मली पीपल ट्रेड? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एक बार स्क्रीन शेयर करके। ठीक है। कितने लोग यहाँ पर चार्ट्स यूज करते हैं? कितने लोग यहाँ पर चार्ट्स यूज करते हैं? आई एम श्योर यहाँ पर 100% लोग चार्ट्स यूज करते होंगे। रीजन बी, चार्ट्स इज वेरी इजी टू यूज, बहुत सालों से यूज होता आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस हैज एक्चुअली इवॉल्व अ लॉट। तो पिछले बहुत सालों से लोग टेक्निकल एनालिसिस करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, सो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। सेकेंडली, चार्ट्स आपको एक बहुत ही अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो अगर मैं चार्ट्स ओपन करूं, चार्ट्स वाला टूल हमारा, तो हाँ, दिस इज द वेब ऐप। सो ये हमारा क्वांट्सएप का वेब ऐप है। ठीक है, web.quantsap.com। दिस इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एज वेल एज ऑन iOS। अभी सिंस मैंने यहाँ पर विंडोज पर ओपन किया है, आई एम ऑन माई लैपटॉप, सो इसीलिए मैं web.quantsap.com पर लॉग इन कर रहा हूँ। बट अगर आप एंड्रॉयड पर हो, iOS पर हो, यू कैन जस्ट गो एंड इंस्टॉल द एप्लीकेशन फ्रॉम द ऐप स्टोर। ओके। सो लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, दिस इज द चार्ट दैट नॉर्मली एवरीवन यूजेस। ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है जो हमने हमारे ऐप में कोड किया हुआ है। ठीक है। एवरीवन लव्स टू यूज चार्ट, हर कोई चार्ट यूज करता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो चार्ट यूज नहीं करता है। पीपल लव टू ट्रेड ऑन 1 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम। सम पीपल ऑल्सो लाइक टू ट्रेड ऑन 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम, विच इज फाइन। ठीक है। मैं नॉर्मली 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ बिकॉज मैं एकदम लंबे ट्रेड्स नहीं बनाता। आई नॉर्मली प्रेफर स्कैल्पिंग। ठीक है। बहुत से लोग जाकर क्या यूज करते हैं, तो प्राइस एक्शन यूज करते हैं। तो प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स आए तो उनमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत से लोग और क्या यूज करते हैं, तो लोग जाकर और इंडिकेटर्स यूज करते होंगे। आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, वी वैप हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, एमएसीडी हो गया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स। ठीक है। बहुत से लोग हो सकते हैं जो कौन सा फैमिली मेंबर्स है, वो लोग ऑर्डर बुक इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो जैसे मैंने अभी ऑर्डर बुक इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, तो बहुत से लोग ये भी यूज करते होंगे। बट द पॉइंट इज, व्हाट अबाउट अ साइडवेज मार्केट? अभी आज के दिन में बाजार अगर आप देखो तो ट्रेंडिंग था, राइट? यहाँ पर एक छोटा सा फॉल मिला, वहां से एक अच्छा सा अपवर्ड रैली मिला, फिर यहाँ पर एक और फॉल मिला। तो अगर आपको ट्रेड करना आता है तो दैट इज गुड। बट व्हाट अबाउट अ डे ऑफ साइडवेज मार्केट? अगर बाजार साइडवेज है तो उस केस में आप क्या ट्रेड करोगे फिर? अगर बाजार साइडवेज रहा, निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडाइसेस इन जनरल अगर साइडवेज रहे, तो उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में यू हैव अ गुड चांस कि आप बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सको स्टॉक्स के अंदर। जैसे डिक्सन, डिक्सन में आप देख सकते हो देयर वाज अ वेरी गुड मूव। आप देख सकते हो प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर फर्स्ट कैंडल पर ही। आज का जो 9:15 वाला कैंडल था या फर्स्ट कैंडल था,
उसने ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर लिया और देखिए कितना बढ़िया हमें रैली मिला। तो ये रैली अगर लेट्स से आप मार्केट क्लोजिंग तक होल्ड करते हैं, या लेट्स से जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपने इस कैंडल के हाई पर ट्रेड बनाया और लेट्स से समवेयर यहाँ पर आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो भी देखिए डिक्सन में अराउंड 4.58% का रैली मिला। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कैप्चर। अब ये सारी चीजें हमें कैप्चर करने की जरूरत है। मैं कोई भी इंडिकेटर अगर लगाऊं, यहाँ पर ऑर्डर बुक इंडिकेटर लगाऊं, मैं भले अगर जाकर RSI वी वैप या ऐसा कोई इंडिकेटर लगाऊं, हर इंडिकेटर में इसका इंडिकेशन था। एवरी इंडिकेटर हैड एन इंडिकेशन ऑफ अ मूव लाइक दिस। ठीक है। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स आते हैं। देर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दो मेजर प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम, ये जो ब्रेकआउट आया, ये अभी मूव आ गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हाँ मूव आया है करके। बट अगर मैं यहाँ पर लाइव मार्केट में देख रहा होता, देर इज नो वे आई वुड हैव नोन कि यहाँ पर इतना बड़ा रैली आने वाला है, राइट? बिकॉज मुझे दिख रहा है पहले ही कैंडल इतना बड़ा है, इसके बाद और भी बड़ा रैली आएगा, ये मुझे कोई ऐसी गारंटी तो थी नहीं। पहला ही कैंडल अगर आप देखो तो 3% का कैंडल था, राइट? और फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में 3.66% का गैप था। तो यहाँ से और ऊपर जाएगा डिक्सन या और नीचे जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन इज अ टॉप गेनर टुडे। ठीक है, अगर मैं क्रॉम्पटन भी दिखाऊं आप लोगों को, क्रॉम्पटन में भी सेम सेम केस था। देखिए गैप अप ओपन हुआ, इतना बड़ा मूव आ गया क्रॉम्पटन के अंदर, वहां से आगे और ऊपर जाएगा नहीं जाएगा किसी को नहीं पता। तो इन चीजों के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, बट दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि ये ब्रेकआउट जो है ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वो हमें पता नहीं होता। सेकेंड प्रॉब्लम इज स्कैनिंग दी स्टॉक्स। अभी मुझे क्या सपना गिरा था कि क्रॉम्पटन गैप अप ओपन होके इतना बड़ा रैली देने वाला है, या डिक्सन फ्लैट ओपन होके इतना बड़ा रैली देने वाले, मुझे पता था क्या? I'll बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था, राइट? मुझे तो कोई ऐसा सपना गिरता नहीं है कि कौन सा स्टॉक रैली देने वाला है, कौन सा स्टॉक नहीं देने वाला है। सो आई डू नॉट नो दैट। ठीक है। तो उसके लिए इस चीज का हमें एक तोड़ चाहिए। वी नीड सिंपल वर्क अराउंड ऑफ दिस। हमें एक स्कैनर की जरूरत है जो हमें ऐसे माइक्रो टर्म ट्रेड्स जो होते हैं उन्हें कैप्चर करने में हेल्प करेगा। अभी यहाँ पर जो मूव आया है, ये मूव है बड़ा, राइट? दिस इज अ बिग मूव। आप देख सकते हो जो हमने ट्रेड बनाया 920 के आसपास, वो हमने स्क्वायर ऑफ किया, पकड़ लो 1250 के आसपास। तो दिस वाज अ वेरी बिग ट्रेड, राइट? बहुत लंबा ट्रेड था, आराम से आपको टाइम था ट्रेड बनाने का। व्हाट अबाउट दोस माइक्रो टर्म ट्रेड्स जो हम आधे आधे घंटे के ट्रेड्स बनाते हैं या 15-15 मिनट के ट्रेड्स बनाते हैं, उन ट्रेड्स का क्या? उन ट्रेड्स का क्या? जैसे अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक, अगर जस्ट एक सुपर ट्रेंड भी लगा लूं, ठीक है? सुपर ट्रेंड, सिंपल तरीके से, सुपर ट्रेंड इज अ वेरी पॉपुलर इंडिकेटर दैट एवरीवन यूजेस। अगर मैं एक सिंपल सा सुपर ट्रेंड भी लगा लूं, यहाँ पर जो ये फॉल आया था, ये फॉल में कैप्चर कर पाता है, राइट? ये चलिए, ये मूव मैंने मिस कर दिया, ये जो अपवर्ड राइज था ये मैंने मिस कर दिया। ये जो फॉल है ये मैं कैप्चर कर पाता क्या? या उसके बाद ये जो राइज आए ये मैं कैप्चर कर पाता क्या? ये जो छोटे छोटे मूव्स है ये मैं कैप्चर कर पाता क्या? तो उसके लिए व्हाट यू नीड इज अ स्कैनर। ठीक है। तो स्कैनर्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ स्कैनर्स दैट शो यू कि कहाँ पर डे हाई ब्रेक हो रहा है, कहाँ पर डे लो ब्रेक हो रहा है, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। बट द ट्रिकी पार्ट इज फाइंडिंग अ स्कैनर जो आपको प्राइस और ओपन इंटरेस्ट का कोरिलेशन बताएगा। एक ऐसे स्कैनर की जरूरत है जो आपको प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो, और उस चेंज को पार्टिसिपेशन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या ये चीज आइडेंटिफाई करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उस केस में मैं थोड़ा आप लोगों को बिल्टअप का कंसेप्ट समझा देता हूँ। आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिल्टअप। आई शो यू सम पॉपुलर इंडिकेटर्स जो आप यूज कर सकते हो। लेट्स से RSI होता है, ऑर्डर बुक होता है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। एंड देन आई विल एक्सप्लेन द स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या होता है वो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके, लेट मी जस्ट शेयर माय व्हाइट बोर्ड। आई लव टू शोकेस द व्हाइट बोर्ड। मैं सबको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना पसंद करता हूँ। आई होप यू गाइज एंजॉय इट एज वेल, बट लेट्स सी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं यहाँ पर बिल्टअप से। ठीक है, सो BUILT अप, बिल्टअप। ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली डज बिल्टअप मीन? अभी बिल्टअप इज द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर्स। ठीक है, बिल्टअप जो है वो फ्यूचर्स का कंसेप्ट होता है। दिस इज नॉट एन ऑप्शन स्पेसिफिक कंसेप्ट, ये एक फ्यूचर स्पेसिफिक कंसेप्ट होता है जो बहुत से ट्रेडर्स जाकर यूज करते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ ट्रेडर्स यूज बिल्टअप, इवन आई यूज बिल्टअप, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ हाउ आई यूज इट। ठीक है, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ बिल्टअप्स। एक होता है लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप। एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग।
एक होता है शॉर्ट और एक होता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, सो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, शॉर्ट बिल्टअप और लॉन्ग बिल्टअप लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने। ठीक है, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ बिल्टअप। अभी बिल्टअप का कंसेप्ट हम फ्यूचर्स में क्यों यूज करते हैं? बिल्टअप का कंसेप्ट हम फ्यूचर्स में क्यों यूज करते हैं? वी यूज द कंसेप्ट इन फ्यूचर्स बिकॉज फ्यूचर्स में जो ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको हमेशा एक इक्वल रिस्क होता है। फ्यूचर्स में ऑप्शन बायर्स को भी सेम रिस्क होगा, ऑप्शन सेलर्स को भी सेम रिस्क है, दोनों को सेम प्रॉफिट्स हैं और दोनों को इक्वल इन्वेस्टमेंट भी है। कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा रिस्क है, ऑप्शन बायर्स को कम रिस्क है, ऐसा नहीं होगा। अनलाइक अ वेरी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट नोन एज ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस में ये चीज होती है, देयर इज भेदभाव दैट आई लाइक टू कॉल। ठीक है, तो ये चीज फ्यूचर्स में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो फ्यूचर्स में सिंस हम ये चीज नहीं देख पाते तो हम प्राइस और ओपन इंटरेस्ट को कोरिलेट कर पाते हैं। वी आर एबल टू कोरिलेट प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट, जो नॉर्मली लोग नहीं कर पाते। ठीक है, वी आर एबल टू कोरिलेट द प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट। जैसे लॉन्ग बिल्टअप में मैं कहूंगा कि प्राइस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, पॉजिटिव प्राइस एंड ओआई इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़ रहा है। अभी लॉन्ग बिल्टअप में हम कहते हैं दिस मीन्स फ्रेश बाइंग। ठीक है, इसको इसका मतलब लॉन्ग बिल्टअप का मतलब फ्रेश बाइंग होता है। क्यों? बिकॉज प्राइस ऊपर जा रहा है, फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर जा रहा है, फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कोई तो एक्टिविटी हो रही है ऑन द बाइंग साइड। अभी इट कैन हैपन ड्यू टू टू रीजंस। या तो नए बाइंग पोजीशंस बन रहे हैं, या तो एग्जिस्टिंग सेलर्स जो है वो लोग जाकर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग सेलर्स जाकर बाइंग कर रहे हैं। तो दोनों में से एक चीज है। अभी आई नॉर्मली लुक फॉर फ्रेश बाइंग सिनारियोज। फ्रेश बाइंग सिनारियोज शो अ मोर परमानेंट ट्रेंड। जो फ्रेश बाइंग सिनारियोज होते हैं उनमें थोड़ा एक परमानेंट ट्रेंड आपको मिलता है, वेर एज जो एग्जिस्टिंग सेलर्स जाकर बाइंग करते हैं ना, वो एक टेम्पररी ट्रेंड होता है। तो वहां पर जो प्राइस मूव आता है दैट विल बी टेम्पररी। अभी हम है डायरेक्शनल ट्रेडर्स, हमें डायरेक्शनल ट्रेडर्स की तरह सोचना है, तो हमें एक परमानेंट ट्रेंड की जरूरत है जो लॉन्गर लास्टिंग ट्रेंड होगा, जो लेट्स से हमें एक साइडवेज मूव में ट्रैप नहीं करेगा। राइट, वी आर ऑप्शन बायर्स, हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो साइडवेज मार्केट में हमें ट्रैप नहीं होने के लिए वी नीड टू लुक एट अ मोर परमानेंट मूव। ठीक है, नॉट परमानेंट ऐसा नहीं बोलूंगा, बट अ लॉन्गर लास्टिंग मूव हमें उसकी जरूरत है, बट हम टाइमली एग्जिट कर सके, टाइमली एंट्री कर सके। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है, तो प्राइस इज डिक्रीजिंग और साथ साथ ओआई इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप में क्या होता है, शॉर्ट बिल्टअप में प्राइस इज डिक्रीजिंग बट ओआई इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड शॉर्ट कवरिंग में सिमिलर केस होता है। अगर मैं शॉर्ट कवरिंग की बात करूं तो शॉर्ट कवरिंग में सिमिलर कंसेप्ट है। शॉर्ट कवरिंग इज नथिंग बट प्राइस इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग बट ओआई डिक्रीजिंग। ठीक है, सो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। लॉन्ग बिल्टअप मींस फ्रेश बाइंग, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, साथ साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो पार्टिसिपेशन नया है, न्यू पार्टिसिपेशन। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, नया पार्टिसिपेशन आया है और उस वजह से प्राइस ऊपर गया है, हेंस आई विल से कि फ्रेश बाइंग हुई है। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में मैं कहता हूं कि प्राइस इज फॉलिंग डाउन और ओआई इज फॉलिंग डाउन, सो प्राइस गिर रहा है, दैट मीन्स कुछ तो सेलिंग एक्टिविटी हुई है। सिंस ओपन इंटरेस्ट भी साथ साथ गिरा है, तो आई वुड से कि जो एग्जिस्टिंग बायर्स है वो लोग जाकर अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप मतलब क्या है, प्राइस गिरता है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है, दैट मीन्स प्राइस गिर रहा है तो सेलिंग हो रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आई वुड से कि न्यू सेलर्स ऐड हुए हैं या फ्रेश सेलिंग पोजीशंस बनी है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग अगेन इट इज क्वाइट सिंपल। शॉर्ट कवरिंग में प्राइस बढ़ रहा होता है और ओआई गिर रहा है। सो प्राइस बढ़ रहा है मतलब फ्रेश बाइंग हो रही है, सॉरी प्राइस बढ़ रहा है मतलब बाइंग हो रही है, फ्रेश हो रही है नहीं हो रही है वो हमें ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है। तो सिंस ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, मैं कहूंगा फ्रेश बाइंग नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग सेलर्स जाकर बाइंग कर रहे हैं, सो दैट इज अ ट्रेंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं बिल्टअप, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ
built up. I hope you guys understood that, right? अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इसका इंट्राडे में यूज कैसे होगा, और इंट्राडे में यूज करते करते हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, हाउ विल वी वेरीफाई दिस। तो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, पॉइंट्स आपकी स्क्रीन में शेयर करता हूं, ठीक है। और इसमें मैं एक सिंपल सा चीज करता हूं, मैं इसमें ओआई ऐड कर लेता हूं। क्यू ट्रेड ओआई, इट्स नथिंग बट ओपन इंटरेस्ट, जो फ्यूचर्स का प्राइस डिक्सन का हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, वही ओपन इंटरेस्ट के साथ हम कोरिलेट करेंगे, ठीक है। अभी आई विल एक्सप्लेन। स्टार्ट जब ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, तो हमें दिख रहा है जैसे जैसे बाजार ऊपर गया, वैसे वैसे ओपन इंटरेस्ट का कर्व भी ऊपर जाता गया। तो प्राइस बढ़ रहा है, साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, जब बाजार पीक पर पहुंचा और वहां से गिरने लगा, तो हमें दिख रहा है वहां पर ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है। तो यहां पर जो मूव आया था, ये जो अप मूव था, दिस वाज लॉन्ग बिल्टअप। क्यों? क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ये जो फॉल आया, दिस वॉज लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्यों लॉन्ग अनवाइंडिंग? बिकॉज जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था, वो लोग यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहे, तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये फॉल आया। अब ये जो फॉल आया है, क्या ये फॉल हम कैप्चर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम कैप्चर कर सकते हैं। बट क्या हमें कैप्चर करना चाहिए? नहीं, हमें कैप्चर नहीं करना चाहिए। तो इवन दो दिस इज अ स्मॉल फॉल, एकदम ज्यादा बड़ा फॉल नहीं है, बट स्टिल इसमें ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही फिर से बाइंग शुरू करते हैं ना लोग, तो ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनने लगते हैं। तो अगर मैं लेट्स से मूविंग एवरेज के बेसिस पे एंट्री ले रहा हूँ, लेट्स से ईएमए, ठीक है, पहले सुपर ट्रेंड देखा, अब हम ईएमए की बात करते हैं। तो मैं 20 वैल्यू का ईएमए नॉर्मली लगा लेता हूँ, ठीक है। आई यूज 20 वैल्यू का ईएमए, तो लास्ट 20 कैंडल्स का लेंथ मैं पकड़ता हूँ, 20 वैल्यू का ईएमए। अब लेट्स से मैंने शॉर्ट कब किया होता, यहाँ पर लेट्स से मैंने लॉन्ग किया इस कैंडल के हाई पर, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस कैंडल के हाई पर मैंने जाकर लॉन्ग किया, और लेट्स से जो कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज हुई, उसके लो पर मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये फर्स्ट मूव हमने कैप्चर किया, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। वहां से मैं इस ट्रेड को रिवर्स कर दिया, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने इस ट्रेड को रिवर्स कर दिया, ठीक है। यहां पर देखिए, मैं आपको बताता हूं मैं कैसे ट्रैप हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मूव मैंने यहां से लिया, ठीक है। देखिए यहां पर ये कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज हुई, ये जो कैंडल है ये ईएमए के ऊपर क्लोज हुई, तो इसका लो, इसका हाई अगर ब्रेक होता तो मैं स्क्वायर ऑफ करता। इसका हाई नेक्स्ट कैंडल पर ब्रेक हुआ था, तो यहां पर मैंने लेट्स से स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। यहां पर मैंने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया। यहां पर मैंने रिवर्स ट्रेड बनाया नहीं, बिकॉज इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं था, तो मैंने रिवर्स ट्रेड बनाया नहीं। मैंने फिर से इस ट्रेड को रिवर्स कर दिया, तो इसका लो ब्रेक होती है, मैं यहाँ पर वापस शॉर्ट बनाऊंगा। तो लेट्स से इस कैंडल के लो पर मैंने फिर से शॉर्ट किया, और फिर यहां पर मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा। तो देखिए यहां पर एकदम छोटा सा मूव मिला है मुझे, और यहां पर मेरा ट्रेड का लॉस हो। तो दैट इज वाई यू शुड नॉट एंटर दिस शॉर्ट ट्रेड, इस शॉर्ट ट्रेड को हम एंटर नहीं करेंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है विच यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, राइट। इससे ज्यादा तो आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड एकदम सिंपल तरीके से, राइट। तो लॉन्ग में ट्रेड करना है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग में कभी ट्रेड नहीं करना है। तो हमेशा लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप में हम ट्रेड करेंगे जब प्राइस मूव कर रहा है, उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। जब भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता हुआ दिखता है ना, तब आप उस ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हो। क्यों? बिकॉज वहां पर आपको दिखता है कि फ्रेश पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जब पार्टिसिपेशन बढ़ता है, दैट मीन्स कुछ तो मूव आ रहा है। यहाँ पर टेम्पररी ट्रेड्स में हम, पर टेम्पररी मूव्स में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पर ऐसे फिर ट्रैप हो जाओगे। अभी हाउ टू ट्रेड सच मूव्स, ये मूव्स कैसे हम ट्रेड करेंगे? जो माइक्रो टर्म मूव्स होते हैं या माइक्रो टर्म ट्रेड्स होते हैं, वो कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं? सिंपल है। हम क्या यूज कर रहे हैं, लेट्स से अगर हम ईएमए के साथ साथ एक और चीज, अगर हम आरएसआई भी यूज कर रहे हैं, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल, आरएसआई, या अगर आप ऑर्डर बुक यूज कर रहे हो, दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो। ऑर्डर बुक के लिए विल हैव अ सेपरेट वीडियो, बट आरएसआई, लेट्स से मैं 60-40 का आरएसआई लगा लेता हूँ। अभी दिस इज समथिंग दैट एवरीवन यूजेस, ठीक है, ये चीज हर कोई यूज करता है। ये चीज मैं कुछ नहीं तो बता नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे आप ट्रेड्स में बच सकते हो, या ट्रेड से कैसे आप ये जो गलत ट्रेड्स हैं इनमें आप बच सकते हो। बिकॉज देखिए यहाँ पर आरएसआई ने यहाँ पर आपको ट्रेड दिया था इस कैंडल के लो पर, ठीक है, आरएसआई ने यहाँ पर आपको ट्रेड दिया था इस कैंडल के लो पर, और देखिए ये तो फिर पूरा फेल हो गया ट्रेड आपका, ये पूरा ट्रेड आपका फेल हो गया।
तो लेट्स से आप आरएसआई और मूविंग एवरेज के बेसिस पर एंट्री कर रहे हो और एग्जिट आप सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पर कर रहे हो, बिकॉज आरएसआई आपको एग्जिट्स में काम नहीं आता। ठीक है, तो आरएसआई आप सिर्फ एंट्रीज के लिए यूज कर रहे हो, बट मूविंग एवरेज आप एग्जिट्स के साथ यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर तो और भी बड़ा लॉस हो जाएगा। जो छोटा सा प्रॉफिट दिख रहा था हमें सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पे, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखिए ये मेरा लॉस हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो इन ट्रेड से हमें दूर रहना है। अभी हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम दीज ट्रेड्स, अभी दूसरा टैब में ओपन कर लेता हूं आप लोगों के लिए। आई विल यूज इंट्राडे मूवर्स। इंट्राडे मूवर्स नाम का एकदम सिंपल सा टूल है हमारा। आई ओपन इंट्राडे मूवर्स। इंट्राडे मूवर्स एकदम सिंपल टूल है, एकदम इफेक्टिव टूल है। ठीक है, ये आपको दिखेगा एक बबल चार्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, मैं नॉर्मली बबल चार्ट यूज नहीं करता, आई डू नॉट यूज द बबल चार्ट, तो मैं यहाँ पर टैबुलर फॉर्मेट में चले जाता हूँ। व्हाट डज दिस सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, इफ यू वांट अ वीकली मंथली एक्सपायरी, या आपको सारे एक्सपायरीज का कंबाइंड डेटा चाहिए। ऑब्वियसली ये चीज स्टॉक्स में यूज होती है, इंडाइसिस में यूज नहीं होती। तो आते हैं हम लेट्स से करंट एक्सपायरी पर। करंट एक्सपायरी पर हम गए। फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो कि पिछले कितने मिनट्स का डेटा आपको चाहिए। तो लेट्स से मुझे पिछले 5 मिनट्स का डेटा चाहिए या 60 मिनट्स का चाहिए, आप ये कर सकते हो। अभी यहां पर ये मुझे बताया कि लास्ट 5 मिनट्स में टॉप प्राइस गेनर्स कौन से है, टॉप प्राइस लूजर्स कौन से है, टॉप ओआई गेनर्स कौन से है, और टॉप ओआई लूजर्स कौन से है। ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। सो टॉप प्राइस गेनर्स, टॉप प्राइस लूजर्स, टॉप ओआई गेनर्स और टॉप ओआई लूजर्स, दैट इज समथिंग दैट यू विल सी राइट हियर। एकदम सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, अभी मैं नॉर्मली क्या देखता हूं, आई ऑलवेज लुक एट द प्राइस गेनर्स एंड प्राइस लूजर्स। मैं ये दो चीजों की नॉर्मली मैं ये दो चीजें ध्यान में रखता हूँ। ठीक है, जिस तरफ मुझे ज्यादा दिखेगा, अगर प्राइस लूजर की तरफ मुझे ज्यादा बड़ा मूव दिख रहा है तो मैं प्राइस लूजर को देख लूंगा। प्राइस गेनर का अगर मुझे बड़ा मूव दिख रहा है तो मैं प्राइस गेनर करूंगा, सिंपल सी बात है। अभी डिक्सन का सुबह सुबह मुझे दिखा था यहाँ पर कि डिक्सन वाज इन द प्राइस गेनर्स, और डिक्सन में ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा है ना ओआई इंक्रीज, तो ओआई भी इंक्रीज हुआ था। तो इसीलिए डिक्सन में आई हैड आइडेंटिफाइड कि डिक्सन कुड गो अप, तो डिक्सन में एक अच्छा सा ट्रेड बना था, तो मैंने खुद ने आइडेंटिफाई किया था वो। एंड आई एम श्योर कि आप भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। एकदम सिंपल है ये। क्या देखना है आपको मैं बताता हूँ 2 मिनट में। जब भी आप आओगे बाजार में, ठीक है, 920 से आप शुरू करोगे ऑब्वियसली ट्रेड करना। 920 को आकर ये ओपन कर लो। ठीक है, लास्ट 3 मिनट, लास्ट 2 मिनट, लास्ट 5 मिनट, जो भी आपको देखना है वो आप देखो। प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स पर आपका ध्यान रहेगा। ठीक है, ओआई गेनर्स ओआई लूजर्स पर भी ध्यान रख सकते हो आप, मेनली ओआई गेनर्स पर भी आप ध्यान रख सकते हो, बट मैं प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स पर ध्यान रखता हूँ। ठीक है, जिस भी तरफ सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, अभी लेट्स से यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्राइस गेनर में ये सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं सिंपली जाऊंगा गुजरात गैस लिमिटेड में। ठीक है, गुजरात गैस लिमिटेड मैं ओपन कर लूंगा। लेट्स से रोलिंग फ्यूचर्स आप ओपन कर सकते हो, और यहाँ पर ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है वो मैं देखूंगा। अभी देखिए यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि डे हाई ब्रेक हुआ है गुजरात गैस में। डे हाई ब्रेक हुआ है गुजरात गैस में, देखिए आरएसआई ने भी ट्रेड दिया है और मूविंग एवरेज ने भी ट्रेड दिया है। तो इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही मैं जाकर ट्रेड ले लूंगा, सिंपल सी बात है। दैट इज हाउ यू ट्रेड इंट्राडे मूवर्स। अभी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैं कोई एक ऐसा स्टॉक बता नहीं सकता जो लाइव में मूव दिया है, या मैं कोई पास्ट एग्जांपल्स बता नहीं सकता, बट मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि लाइव मार्केट में इसको कैसे ट्रेड करना है। लेट्स से अगर मैं पिछले 1 घंटे की बात करूं, तो लास्ट 1 घंटे में कौन से स्टॉक ने सबसे बड़ा मूव दिया, तो गेल ने सबसे बड़ा मूव दिया। ठीक है, मेट्रोपोलिस ने शॉर्ट साइड पर दिया, बट गेल ने लॉन्ग साइड पर दिया था। ठीक है, गेल को देख लेते हैं, गेल में अच्छा सा ट्रेड है या नहीं है। गेल अगर मैं लगा लूं लेट्स से करंट एक्सपायरी गेल या रोलिंग फ्यूचर्स, देखिए गेल में कब से ट्रेड है। सो गेल में जो ट्रेड बना था वो यहाँ पर बना था टेक्निकली। अगर लेट्स से आप ट्रैक कर रहे होते इस चीज को, तो आपने समवेयर यहाँ पर किया होता, राइट। आपने समवेयर यहाँ पर किया होता, दैट वुड हैव आल्सो बीन फाइन, राइट, वो भी ठीक था। मैं यहाँ पर ओआई लगाकर देखना चाहता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट में क्या हालचाल था उस टाइम पर। उस टाइम पर देखिए ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हुआ था। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हुआ था, तो ये जो मूव था ये लेजिट मूव था, तो ये आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, लेट्स से आपने ट्रेड समवेयर यहाँ पर बनाया था कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो ये अच्छा सा मूव था जो आप कैप्चर कर पाए थे। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू वुड हैव इजीली बीन एबल टू कैप्चर, एकदम सिंपल तरीके से आप कैप्चर कर पाते थे। गेल था, मेट्रोपोलिस हम चेक कर रहे थे, मेट्रोपोलिस उतना ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है, बट स्टिल आई एम श्योर उसमें भी मूव था तो आप कैप्चर कर पाते थे। देखिए फॉल आया,
RSI ने यहाँ पर ट्रेड दिया, राइट। उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हमें दिख रहा है, और देखिए एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिला है यहाँ पर। तो दिस इज हाउ यू कैप्चर मूव्स विद द हेल्प ऑफ इंट्राडे मूवर्स। सिंपल है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस आप आपका खुद का टेक्निकल सेटअप, अभी जरूरी नहीं है कि आप यही टेक्निकल सेटअप फॉलो करोगे, आप कोई भी टेक्निकल सेटअप फॉलो कर सकते हो, या डेरिवेटिव सेटअप। अगर आप ऑर्डर बुक ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आप ऑर्डर बुक भी यूज कर सकते हो, वट एवर यू फील लाइक। उसके साथ इंट्राडे मूवर्स आपको बस यूज करना है। तो करंट एक्सपायरी लगाइए, लास्ट 5 मिनट्स का डेटा या 3 मिनट्स का या 2 मिनट, जो भी आपको ठीक लगे। मैं 5 मिनट्स यूज करता हूं, तो यू कैन यूज दैट, वो आप लगा लीजिए। प्राइस गेनर्स, प्राइस लूजर्स, इस पर हमें नजर रखनी है। तो टॉप प्राइस गेनर या टॉप प्राइस लूजर जो भी होगा, उसमें आप जाकर चेक कीजिए कि आपका सेटअप आपको बाय दे रहा है या सेल दे रहा है या नहीं। अगर दे रहा होगा तो बिंदास आप जाकर फिर उसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट एनी एडवाइजरी, राइट, कोई भी एडवाइजरी सर्विस नहीं है ये। दिस इज मोर ऑफ अ ट्रेड असिस्ट। ये एक ट्रेड असिस्ट है, सो दैट आपको एक अच्छा सा स्कैनर मिले जो आपको रियल टाइम में बताए कि बाजार में क्या मूव आ रहा है। ये पूरा डेटा जो है ये लाइव चलता है। ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट डेटा में देर इज अ डिले, 3 मिनट्स का डिले आता है, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट डेटा फ्रॉम एनएससी इटसेल्फ, एनएससी से ही ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा आता है वो एवरी 3 मिनट्स में आता है। तो देर इज अ 3 मिनट डिले इन ओपन इंटरेस्ट। तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है या ओपन इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो थोड़ा स्लाइड चेंज होता रहेगा धीरे धीरे करके, बट प्राइस जो है दैट विल बी लाइव। प्राइस का जो डेटा है पूरा लाइव चलेगा, जीरो डिले पे, ठीक है। और उसके साथ साथ ये बिल्टअप का भी साइन आपको दिख रहा है। तो वी हैव लॉन्ग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, ये आप देख सकते हो उसमें। तो एक्चुअल में उसमें फ्रेश बाइंग हो रही है, फ्रेश सेलिंग हो रही है, जो भी हो रहा है आपको पता चलेगा। सिंपल है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जाकर मेट्रोपोलिस देख सकते हो। यहाँ पर ओआई गेनर्स में आई वुड से ओआई गेनर्स इतने ज्यादा है यहाँ पर, तो क्रॉम्पटन में मूव आ सकता है, मेट्रोपोलिस में मूव आ सकता है, देयर इज अ गुड चांस, राइट, बिकॉज मेट्रोपोलिस अच्छा मूव किया है लास्ट 5 मिनट्स में विद अ डिसेंट ओआई इंक्रीज, ठीक है। ओआई इंक्रीज, जहां जहां पर ओआई नॉर्मली इंक्रीज होता है और प्राइस भी साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उस डायरेक्शन में ट्रेड नॉर्मली अच्छा बनता है। तो यू कुड डेफिनेटली गो फॉर इट। जैसे अगर मैं मेट्रोपोलिस अब भी चेक करूं करंटली मेरे टेक्निकल सेटअप में, ठीक है, आरएसआई और मूविंग एवरेज या ऑर्डर बुक से अगर मैं चेक करूं, जस्ट ऑर्डर बुक से चेक कर लेते हैं एक बार मेट्रोपोलिस का 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो ऑर्डर बुक में मुझे लास्ट कैंडल पर दिख रहा है कि सेलिंग की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है मुझे, ओपन इंटरेस्ट ओआई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो ओआई भी इंक्रीज हुआ है। ऑर्डर बुक में मुझे सेलिंग दिखा रहा है, बट लेट्स सी, लेट्स सी क्या हुआ है। लास्ट कैंडल तो बड़ा सा बना है, राइट, बुलिश कैंडल बना है ग्रीन कलर का, और वहां पर ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, देयर इज अ चांस कि वो ऊपर जाए, राइट। इवन दो ऑर्डर बुक में सेलिंग मुझे बता रहा है ऑर्डर बुक में, बट इट कुड वेरी वेल बी कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जाकर अपने मार्केट ऑर्डर्स लगा रहे हैं, और इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रेडर्स ने जाकर वहां पर आस्क प्राइस पर अपने ऑर्डर लगाए होंगे, तो देयर इज अ गुड चांस, राइट। तो ये चीज आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। दिस इज हाउ यू हैव एन आइडिया, ठीक है, कि कैसे ट्रेड करना है। तो ऑर्डर बुक भी यूज होता है, आप जाकर इंट्राडे मूवर्स भी यूज कर सकते हो, या अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई एक टेक्निकल सेटअप है तो टेक्निकल सेटअप आप सिंपली जाकर उसका पेयर कर सकते हो। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि जो भी माइक्रो मूव्स आते हैं, माइक्रो टर्म मूव्स, वो आप कैप्चर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बुक, ठीक है। ऑर्डर बुक के साथ आप इस चीज को इजिली कैप्चर कर पाओगे। All right. So that is it for me. I hope you guys enjoyed this particular video. Have a great rest of the day. All the best on your trading journey. मेरा नाम वरुण है फिर से, and I hope you guys enjoyed watching this. I hope you guys learned something new. Feedback आप share कर सकते हो नीचे comments में, right? You can just share the feedback. कुछ changes है, कुछ requests है, तो you can let us know as usual. ठीक है? Make sure to subscribe as well. And all the best on your trading journey once again. Thank you so much for spending your time with me. Thank you so much for watching this. And again, I cannot thank you guys enough. Thank you.